हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। 90 डेज़ की स्ट्रेटजी है ये। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपी जीके से हमारा 25 से 30 क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी से 8 से 10। स्टैटिक जीके 20 से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। जियोग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री में आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से हम 10 से 12 क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री से हमारा 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। उसमें से आप हिस्ट्री देखिए, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत वास्ट सिलेबस है। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर साइंस में हमारा 5 से 8 क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिक्स 4 से 5। तो सबसे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस यूपी जीके, स्टैटिक जीके और उसके बाद करंट अफेयर को दीजिएगा। फिर पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन सिलेबस में आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट है वो है यूपी जीके। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को 3 फेज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला फेज 1 जो है उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे गांधी युग हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, और उस टाइम गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, ये सब जो भी थे, ये सब हम सबसे पहले लर्न करेंगे। पॉलिटी में हमारा आर्टिकल्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब चीज़ों को हम डेली लर्न करेंगे। डीपी, एसपी हो गया, ठीक। फिर यूपी जीके है। यूपी जीके में जैसे जिले हो गए, रिवर्स हो गए, मेले हो गए, इन सब चीज़ों को हम डेली रट्टा मारेंगे, ठीक है, जिससे हमको ये कंठस्थ हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कौन सी सीमा, कौन से देश से कौन सी सीमा मतलब हमारे भारत की लग रही है ना, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। खेल पुरस्कार हो गया। फिर हमारा ये फेज 1 इतने में कंप्लीट होता है। फिर हम फेज 2 में क्या पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स अभी आपने नहीं पढ़ी थी फेज 1 में, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। लेकिन अगर मेरी मानिए आप लोग, तो इकोनॉमिक्स साइंस को थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तब इकोनॉमिक्स और साइंस कंप्लीट करेगा, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स से आपका जैसे बैंकिंग टर्म्स हो गया, जीएसटी हो गई, बजट हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ये सब आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। साइंस में जैसे वाइटमिन्स हो गई, डिजीज हो गया, यूनिट्स हो गई, एंड आपका हो गया पीएच वैल्यू वगैरह हो गया, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, साइंस में। फिर करंट अफेयर हम 6 से 8 महीने की, जो फेज 2 जब 30 डेज़ के बाद 31 से 60 डेज़ की जो हमारी डे चलने लगेगा, उसमें हम करंट अफेयर देखेंगे 6 से 8 महीने की। और करंट अफेयर के लिए आप मेरी मानिए तो उत्कर्ष क्लासेस पे उत्कर्ष सर से आप लोग पढ़ सकते हैं डेली। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। फिर हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, फोक डांस, इम्पोर्टेंट दिवस और किताबें। यूपी जीके में हम पढ़ लेंगे जनजातियाँ, जनगणना, ओडीओपी। ओडीओपी मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पश्चिम बिहार। ये सब हमारा सारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट 30 डेज़ में क्या करेंगे, डेली टेस्ट देंगे एंड रिवीजन ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे। और मैं एक आप लोगों को आइडिया देती हूँ, जैसे मॉर्निंग में आप स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें में रट्टा ज़्यादा मारनी होती हैं। आफ्टरनून में आप चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यूपी जीके में है, आप जो जनगणना है 2011 की, सेंसस मीन्स, उसको पहले देख लीजिएगा। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन प्रोडक्ट। और टेम्पल हो गई, फेयर्स हो गया, रिवर डैम जो भी हैं यूपी की, फेमस पर्सनैलिटी हो गई, पश्चिम बिहार हो गया, पार्क हो गया, जनजातियाँ हो गई, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके में भी हमारा है, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट डे और थीम हो गया, बुक, ऑथर, डांस, फेस्टिवल और टेम्पल। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, RWA जो चैनल है उस पर हमारा डेली मिनी मॉक टेस्ट हो रहा है। 50 नंबर का जो है मिनी मॉक टेस्ट होता है और डेली हो रहा है। आप लोग अगर पॉसिबल हो तो डेली वो टेस्ट ज़रूर दें, और डेली टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करें। नंबर देख के आप डिमोटिवेट मत होइएगा। आप लोग अभी पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मतलब डेली क्विज देना चाहिए। इससे हमें ढेर सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में और फ्री है एकदम, तो इसको हमको ज़रूर देना चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप डेली जो है हर संडे को एक
फुल टेक्स्ट एक फुल मॉक होता है, उसको आप दे सकते हैं। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।